सुमन दिल्ली में रहती थी। उसके पापा वड़ा पाव का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा, सारी तैयारी हो गई है और मसाले भी बना दिए हैं, बस चटनी आप बना लो। सुमन बिटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तू तो मेरी आदत खराब कर रही है। बेटी, कुछ दिनों में तो तू ससुराल चली जाएगी, तो तेरे बिना काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बिटिया। बस रो दिए। सुमन, अब तू ही अपने पापा को संभाल, थोड़ी थोड़ी देर में मन भारी कर लेते हैं। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यह शादी नहीं करनी। मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी पापा। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, तू ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सुमन की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सुमन की शादी थी, इसीलिए सुमन अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर जाते थोड़ा उदास थी। सुमन बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अब भी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन की शादी का दिन आ गया। सुमन के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद सुमन दिल्ली से सूरत अपने ससुराल आ जाती है। सुमन का पति रोहित प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुमन समझदार थी, उसने आते ही पूरा घर संभाल लिया। बस बहू, बस, मैं और रोटी नहीं ले पाऊंगी, रोहित को दे दो। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से ज्यादा खा गई। कहाँ माँ जी, 2 निवाले की 1 रोटी होती है मेरी छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोजाना आपको ऐसे ही गर्मा गर्म मेरे हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी। हमारे तो भाग्य खुल गए बहू, जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आई। जीती रहो बहू, जीती रहो। सुनिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, यह लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आई। ठीक है, मैं बाहर तब तक मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी, और क्या क्या राशन लाना है? बस यही बहू जो लिखवाया है, बाकी तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन रोहित के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली जाती है। सुमन, कहो तो ऑफिस बाद में चला जाऊंगा। तुम अकेले घर सामान लेकर कैसे जाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। रोहित सुमन को बाजार में छोड़कर ऑफिस जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल के आगे कहीं से एक पत्थर आ जाता है। रोहित की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वह बहुत तेज गिरता है। रोहित को काफी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूरी पर थी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? भाई साहब, थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और रोहित को पास के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर रोहित का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद रोहित को आराम मिलता है। ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं थी, पर रोहित के पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद रोहित को छुट्टी मिली। माँ, मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर हुआ है। कुछ महीने में ठीक हो जाऊंगा। अरे माँ हूँ ना बेटा, तू नहीं जानता, जरा सी खरोच भी बच्चों को आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और फिर तेरे तो इतनी चोट लगी है। अब तो कुछ दिन के लिए ऑफिस भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है, डॉक्टर ने अभी 6 महीने का रेस्ट लिखा है। अब चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहे। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने उन्हें फोन पर रोहित के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वह रह नहीं सके। दामाद जी, अब काम की कोई चिंता मत करो। सुमन ने मुझसे बड़ा बनाना सीखा हुआ है। सुमन बिटिया, तू यहाँ सूरत में दिल्ली वाले बड़ा पाव शुरू कर। वह तो तुम बहुत अच्छे से बनाना जानती हो। कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाता हूँ, जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ पापा, यह ठीक रहेगा।
दिल्ली वाले वड़ा पाव यहाँ बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास किसी ने भी दिल्ली वाले वड़ा पाव का काम शुरू नहीं किया है। रोहित बेटा, आप सारी चिंता छोड़ दो। पापा और मैं कुछ दिन अब यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। रोहित को भी अपने सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ सूरत में वड़ा पाव का ठेला शुरू करती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले वड़ा पाव। वड़ा पाव के दीवाने तो बहुत लोग हैं, ये सोचकर सुमन और उसके पापा ने वड़ा पाव का स्टॉल लगा दिया। उनके बने वड़ा पाव बहुत पसंद किए जाने लगे। सुमन बिटिया, मुझे पता है अब तुम काम अच्छे से संभाल लोगी। अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपनी बुआ के घर बहुत दिन से रुका हुआ है। वो फोन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन अकेला रह गया और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है, वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब तो मैं सब कुछ यहाँ पे संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सुमन अकेली ही रोजाना वड़ा पाव का ठेला लगाने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर मसाले और बाकी का सामान तैयार करती और बाजार निकलती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके वड़ा पाव का जवाब ही नहीं। हम सारी सहेलियाँ रोजाना शाम को स्पेशली मार्केट आपके वड़ा पाव खाने के लिए ही तो आते हैं। हाँ सुमन दीदी, ये तो सच है। बहुत टेस्टी वड़ा पाव होते हैं आपके, साथ में चटनी बहुत बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब ग्राहक तारीफ कर देते हैं तो मुझे काम करने में और प्रेरणा मिलती है। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के समय बाजार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सुमन के वड़ा पाव पूरी सूरत में फेमस होने लगे। अब तो उसे शादियों और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। इस काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादियों और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहां पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले वड़ा पाव लिखा देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए सुमन ने। फिर एक दिन सुमन रोहित और अपनी सास से बोली, सुनिए जी, अब तो तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ तुम ऑफिस का काम छोड़ दो, हम वड़ा पाव का ही एक दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठा हो गए हैं, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। रोहित और सुमन बाजार में किराए पर एक दुकान ले लेते हैं, जहां पर वह अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रखते हैं जो इस काम में उनकी मदद करते थे। कहते हैं परिस्थितियां तो जीवन में आती जाती रहती हैं। परिस्थितियों से डरकर नहीं, बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला करके ही जीवन को सरल बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति संघर्षों से लड़ता है वही ऊंचे मुकाम प्राप्त करता है। जैसा सुमन ने किया, वो परेशानियों से डरी नहीं, बल्कि उनसे बचने का रास्ता ढूंढा।